दोस्तों, सचिवालय में ग्रुप बी की गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट और महज 3 माह का समय। वास्तविक वस्तुस्थिति कुछ इसी प्रकार की है। ऐसे में मुझे संस्कृत का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक याद आ रहा है। सुखार्थिना त्यजेत विद्या, विद्यार्थिना त्यजेत सुखम। यानी सुख की कामना करने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या की कामना करने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इस बात को समझेंगे कि कैसे इस कम समय में हम लोग अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर लें कि इस बार का प्री वो किसी भी कीमत पे हमारा ना रुके। यानी जिन लोगों को इस बार का प्री निकालना ही निकालना है, यह वीडियो उन्हीं के लिए है। इसमें मैं कुछ ऐसी जरूरी बातें करूंगा जो मेरे और मेरे साथ में जितने भी टीचर्स हैं उन सभी के तजुर्बे का निचोड़ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि जो वर्तमान स्थिति है, सिलेबस है बहुत ज्यादा, समय है बहुत कम। ऐसे में क्या करें हम? शुरू करते हैं बात को कि क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि यहां पर हर एक परीक्षा में, चाहे जो भी परीक्षा हो, उसमें कुछ एक कोर एरियाज होते हैं। उस परीक्षा जिस पर अवलंबित होती है, कुछ महत्वपूर्ण विषय चंद होते हैं जिन पर ही वह उस परीक्षा में सफल होने का सारा दारोमदार होता है। बात यदि समीक्षा अधिकारी परीक्षा की करें तो यहां पर भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कोर एरियाज का मतलब जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो। समीक्षा अधिकारी में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो उनमें सबसे पहला जो यहां पर आता है, मैंने पहले भी वैसे तो बता रखा है, अलग अलग इन सभी की स्ट्रेटजीज भी हमारे वीडियोज के माध्यम से अवेलेबल हैं। एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है आरओ मास्टर स्ट्रेटजी के नाम से, उसे आप लोग देख लेंगे। काफी सारी चीजें पहले भी डिस्कस की जा चुकी हैं, वो समझ में आ जाएंगी किस विषय को कैसे पढ़ना है। यहां पर यदि हम लोग बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अन्य विषयों की तुलना में या फिर हिस्ट्री के अन्य विषयों की तुलना में सबसे ज्यादा स्कोरिंग माना जाता है। इस मॉडर्न हिस्ट्री में भी यदि हम लोग बात करें स्पेशली नेशनल मूवमेंट की, तो वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यहां पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा है और मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या संपूर्ण एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री से ज्यादा होती है। इस वजह से यह हमारे लिए एक कोर एरिया या स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां मॉडर्न हिस्ट्री में कुल मिला के 15 प्रश्न के करीब ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं, तो वहीं इंडियन ज्योग्राफी में इसकी संख्या लगभग 14 प्रश्नों के इर्द गिर्द बैठती है। 14 प्रश्न। और ये दोनों ही सब्जेक्ट आपको आनंद सर ने, हमारी जो पेड क्लासेस चल रही है, पेड कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराए हैं। साथ में बहुत ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको चीजें समझाई गई हैं। उसके साथ तमाम सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराया गया है डेली टेस्ट के माध्यम से। आगे बात करते हैं इन दोनों विषयों के अलावा कौन कौन से विषय हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इसके बाद आता है एक रीजनिंग। रीजनिंग का पोर्शन ऐसा है जिसमें 15 प्रश्न का एक निश्चित फ्रेमवर्क चलता है। यहां से लगभग 15 प्रश्न वो अमूमन पूछे ही जाते हैं। रीजनिंग एक ऐसा विषय है, रीजनिंग में हम लोगों का जो कोर्स चल रहा है उसमें आपको पता ही है कि न केवल हर सब्जेक्ट से पूछे जाने, हर चैप्टर से पूछे जाने वाले जितने भी टाइप के प्रश्न हैं वो कराए गए हैं, बल्कि उसके साथ में हर प्रश्नों पर आधारित तमाम सारे अभ्यास प्रश्नों को भी क्लास में ही सॉल्व कराया गया है। तो वो सारी भी हमारे कोर्सेज में अवेलेबल हैं। रीजनिंग जितने भी आप ये समझ लीजिए कोर एरियाज हैं, उन पर हम लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की है अपने इस कोर्स में। उसका कारण ही यही है क्योंकि यहां से ही हम लोगों को सबसे ज्यादा अंक प्राप्त होने हैं। ऐसा विभिन्न वर्षों का जो पैटर्न है उससे हम लोगों को समझ में आता है। जो हमारे साथ में तमाम सारी फैकल्टीज हैं उनके समग्र अनुभव के विश्लेषण के आधार पर मैं ये निष्कर्ष आपके समक्ष रख रहा हूं। बात की जाए इसके अलावा कौन सा एक सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग के बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यहां पर एक ऐसा विषय है जिसमें काफी मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग यहां पर 25 के करीब प्रश्न हम लोगों को दिख जाते हैं। अब आप सोचिए, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इसके साथ में यदि हम लोग बात करें
तो एक सब्जेक्ट आ जाता है आपका यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल, और यूपी स्पेशल से जो पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या रहती है वो लगभग 16 से 17 प्रश्न ऑन एन एवरेज पूछे ही जाते हैं। यदि हम लोग पिछले वाले एग्जाम की बात करें तो उसमें डायरेक्टली 21 प्रश्न यूपी स्पेशल से ही पूछे गए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो 5 सब्जेक्ट है ये मोस्ट स्कोरिंग या फिर बेस्ट जो कोर एरियाज कहे जाते हैं, जिनको आप लोगों को छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, और सबसे पहले करना है, बार बार रिवाइज करना है, ये वो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला स्टेप, जो 4 मूल मंत्र मैं आपको आज इस प्री निकालने के संबंध में बताने जा रहा हूं, उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि ये कोर एरियाज जितने हैं उन पर आप लोग सबसे ज्यादा फोकस कर लीजिए। इसके अलावा भी कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे आपकी बायोलॉजी हो गया, उसका वेटेज तो बहुत इनकी तुलना में उतना ज्यादा नहीं है, परंतु साइंस में आपको किसको प्राथमिकता देनी है तो बायोलॉजी को, क्योंकि वहां से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वही उसके साथ में एक सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में भी आपको उतना नहीं पढ़ना होता है और उस हिसाब से प्रश्न यहां से भी 8 से 9 का एवरेज एक बैठ जाता है। लेकिन जो मेन कोर एरियाज है वो हैं ये 5। ठीक है, ध्यान ये देना है कि जैसा एक कहावत भी है कि कोई भी जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। यानी वो पूरी जंजीर यदि कहीं से भी एक जगह कमजोर रह गई तो बाकी पोर्शन चाहे जितने भी मजबूत हों उसका वास्तव में कोई फायदा है नहीं। यहां पर हम लोगों को आरओ एआरओ की तैयारी में कहीं से कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, कोई भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, लेकिन जिस सब्जेक्ट को सबसे भारी में लेना है यानी सबसे ज्यादा महत्व देना है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि हमारी तैयारी और भी जल्दी और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हो सके। कहां पर हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान ये देना है कि कुछ एक सब्जेक्ट्स में केवल घटना चक्र ही पर्याप्त रहती है। इस बारे में मैंने एक अलग से वीडियो में डिस्कशन किया भी है कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें केवल घटना चक्र से भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। उन सब्जेक्ट्स को आप लोग चाहे तो केवल इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड अध्ययन कर लें, उसमें कोई विशेष बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन में डलवा दूंगा, यानी कि जब आपका ये वीडियो खत्म होगा उसके बाद उसका ऑटोमेटिक सजेशन आपके उसी वीडियो पर आने लगेगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, और तीसरा बिंदु है दरअसल यहां पर जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो देखिए है कि ये जो हिंदी है, यहां पर हिंदी का जो सिलेबस है आपका, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। यहां पर हमें ये कोशिश करनी है कि 52 नंबर से ज्यादा तो कम से कम हम लोग लाए ही, इतना तो मिनिमम है, 52 से ज्यादा ही हम लोग को लाने की चेष्टा करनी चाहिए। अब YouTube पे हालांकि जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं वो लोग आपको 55 प्लस का ही गारंटी ले रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं, लेकिन आप लोग 52 से कम किसी भी कीमत पे ना जाइए, क्योंकि इससे कम जाने पर सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जीएस में अंक खींचना काफी मुश्किल रहता है। वहीं हिंदी में यदि हम लोग उसको अच्छे से अध्ययन कर लें, अच्छे से उस पर प्रश्न सॉल्व करके डाउट्स क्लियर कर लें, यानी कंफ्यूजन्स क्लियर कर लें, तो उसमें प्रश्न को सॉल्व करना आसान हो जाता है और हिंदी में इतना नंबर या इससे ज्यादा का टारगेट आसानी से करा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हिंदी में आप जितना ज्यादा मेहनत कर लेंगे, जितना ज्यादा अच्छे से पेपर कर लेंगे, उतना ही आपको जीएस में आसानी हो जाती है। इस वजह से भी हिंदी को आपको हल्के में नहीं लेना है। हिंदी में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि यहां पर जो प्री है, प्री के साथ साथ में मेंस का भी आपका सिलेबस ये उसी प्रकार से तैयार हो जाता है जैसे कि जीएस का पोर्शन, जीएस आपकी आती है प्री में, जहां जीएस आती है 140 की, वही मेंस में आती है 120 की। हिंदी जहां आपकी आती है 60 की, वही ये यहां पर आती है 60 नंबर की, लेकिन इसके साथ में 100 नंबर का एक ड्राफ्टिंग वाला पेपर भी आ जाता है जो कि लिखित रूप में होता है। लिखित रूप में हिंदी होने का मतलब वो अपने आप में क्लिष्ट हो जाता है, वहां पर नंबर पाना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गद्यांश का सारांश लिखना है, वो सारांश आप जितना भी अच्छा लिख लें, 6 में 3 नंबर 4 नंबर से ज्यादा मिलना मुश्किल हो जाता है। जब आपको
उसकी व्याख्या लिखनी होगी। व्याख्या आप कितनी भी अच्छी कर ले, 12 में से 8 नंबर से ज्यादा पाना मुश्किल हो जाता है। मुहावरे इसमें अब वो वाले नहीं चलेंगे कि भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लिया करती थी। ये सब मुहावरे अब नहीं चलते हैं। वहां पर आपको उसको कहीं ना कहीं समसामयिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ करके, या किसी उपन्यास या कुछ इस प्रकार से उसको जोड़ करके अगर हम लोग उसका प्रयोग करेंगे, तभी वहां पे पूरे नंबर मिलते हैं। अन्यथा आपको मुहावरे में हो सकता है कि आपने पूरा सॉल्व सही किया हो, फिर भी वहां पर आपको पूरे में पूरे अंक ना मिले। तो ये सब कुछ समस्या होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो नंबर मिलते हैं वो सॉलिड मिलते हैं, जबकि वहीं जो लिखित वाला पेपर होता है उसमें ये उतने सॉलिड नहीं होते हैं, यानी कच्चे नंबर होते हैं, जिसमें आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि यदि आपने सही लिखा है तो नंबर सही ही मिलेंगे, क्योंकि वो व्यक्तिनिष्ठ पेपर होता है। ठीक है, तो एक तो आपको यह याद रखना है कि हिंदी की यहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जितना आप हिंदी में मेहनत करेंगे उतना ही जीएस में आपके लिए समर आसान हो जाएगा। हिंदी में ध्यान ये रखना है कि कोई भी चाहे जितना भी कहे कि सिर्फ ये बुक पढ़ लो इससे हो जाएगा, सिर्फ ये नोट्स पढ़ लो इससे हो जाएगा, उसमें नहीं आना है। कम से कम आपको 2 बुक्स का अध्ययन करना ही है। कौन सी वो 2 बुक्स हो सकती है वो आप अपने आधार पर निश्चय कर सकते हैं। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया है जो उसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, आरओ मास्टर स्ट्रेटजी करके। वहां पर जाके आप इसको देख भी सकते हैं, जिसमें मैंने सभी प्रकार के पुस्तकों का विश्लेषण किया है। वहां से आप इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, तो एक जो चौथा पॉइंट आता है हमारे सामने, जो और एक ऐसा आधारभूत तत्व है जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा, वो है कि आपको यहां पर ध्यान रखना है। एक पुस्तक आती है लूसेंट जीके करके, उस जीके की बुक को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। कुछ लोग हो सकता है जो सोचें कि यूपीपीएससी की परीक्षा में लूसेंट का क्या काम, परंतु यह बुक अपने आप में काफी बेहतरीन, काफी अच्छी है, काफी सारी चीजों को बेहद ही कम में कवर भी करती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें यहाँ पर तैयार करनी है वो है फैक्ट्स। यहाँ पर उपलब्ध तमाम सारे फैक्ट्स का हम लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहती है। इसमें उपलब्ध सभी विषयों को आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है, ताकि आप लोग लास्ट टाइम में जब आपको रिवीजन करना हो तब उसमें बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अन्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आप लास्ट टाइम में उतना आपको टाइम ना मिल पाए कि आप उसको रिवाइज कर पाए, परंतु लूसेंट एक ऐसी पुस्तक है जिसको आप अंतिम समय में रिवाइज करना आसान हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग बहुत बेसिक से फैक्ट्स भी भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे 1986 में, हो सकता है कई बार ये भी ना याद है। जो आपको एकदम फिंगर टिप्स पे हो वो भी कई बार नाम नहीं याद आता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है। तो वैसे में आप लोगों को कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए जरूरी है कि आप लोग लूसेंट जीके वाली भी बुक अच्छे से याद कर लें, उसके साथ में उसको अंडरलाइन करके बार बार दोहराते भी रहें। उससे आपके फैक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। स्पेशली जो बॉक्स वाला मटेरियल होता है उसमें, जिसमें आपके हो सकता है कि संगठन की हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, या तमाम सारी ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो भी मूवमेंट्स होते हैं, उनका एक डिटेल दिया रहता है कि वो कब उसकी स्थापना की गई, जो बेहद ही फैक्चुअल होता है कि कब स्थापना हुई, किसने की। उन चीजों को याद करने में आसानी होती है, क्योंकि उसको आप समय समय पर रिवाइज करते रहते हैं। 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे, वो चीजें भी अपने आप कवर हो जाएंगी। तो ध्यान देने योग्य बातें जो ये हैं वो है कि यहां पर आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि कोर एरियाज यानी जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। उनको आपको जो डेडिकेटेड कोई भी बुक्स या नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं उससे तो बार बार रिवाइज करें ही, उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से देख लें। दूसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप अपनी पकड़ बना लें। जो भी ऐसे एरियाज हैं जिन पर हम लोग केवल घटना चक्र ही पढ़कर काम चला सकते हैं, उस संबंध में हमारा वीडियो भी अवेलेबल है, उसको भी आप देखकर काफी हेल्प ले सकते हैं। काफी जेन्युइन और ऑनेस्ट रिव्यू उसमें किया गया है विभिन्न सब्जेक्ट्स का, उसको भी आप देख सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि हिंदी को आपको बहुत हल्के में नहीं लेना है। हिंदी में आप जितना ज्यादा प्रश्न सही करेंगे उतना ही आपको जीएस में फायदा होगा। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि लूसेंट को आपको
रिवाइज करके उसको अंडरलाइन कर लेना है और अंतिम समय के रिवीजन के लिए ये आपका सबसे मजबूत हथियार है। मेरी उम्मीद है कि अगर आप लोग इतना काम कर लेंगे तो आपकी आरओ एआरओ प्री की ये परीक्षा में सफलता जरूर सुनिश्चित हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोज और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही हमारे विभिन्न कोर्सेस आरओ एआरओ से रिलेटेड और एपीएस से रिलेटेड हमारे ऐप इनफोकस सिविल एकेडमी पर अवेलेबल हैं। वहां से भी आप इसे देख पढ़ और समझ सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।